नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। लॉकडाउन में सब कुछ लॉक है। कोरोना के कहर ने रेल के पहियों को भी थाम लिया। कंपनी और कारखाने चालू होने की दशा में। रेलगाड़ियों के बारे में भी बात होनी चाहिए कि रेलगाड़ियां चलेंगी। वही रेलगाड़ियों में भीड़ किसी छिपी नहीं है। भारतीय रेलों में तो आदमी पर आदमी सवार रहता है। अमूमन अक्सर ये तस्वीरें आती हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में ये तस्वीर और बदली भी हो सकती है। इसलिए सवाल ये है कि क्यों ना समय रहते रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो जाए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का पूरा काम किया जाए। आज बात इसी पर होने वाली है। हमारे साथ R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ये चर्चा बढ़े आगे, एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़े, उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक। वो रोमांच है, वो रफ्तार है, सैकड़ों लोगों की मंजिल का सफर है, करोड़ों लोगों के लिए वो हम सफर है। रोजाना एक शहर से दूसरे शहर रोजी रोटी कमाने जाने वालों के लिए वो जिंदगी का जरिया है। कुल मिलाकर भारतीय रेल आम आदमी की रीढ़ है। करीब 3 करोड़ लोग रोजाना रेल के जरिए अपनी मंजिल का रास्ता तय करते हैं। लेकिन कोरोना के कहर ने रेल की रफ्तार को भी रोक दिया है। इधर कंपनियों और कारखानों को शुरू किए जाने की सुबुगाहट भी सुनाई देने लगी है। ऐसे में जब कंपनी और कारखाने चलेंगे तो करोड़ों लोगों को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने के लिए रेलगाड़ियां ही बड़ा सहारा बनेंगी। इसलिए सवाल अब सुविधा सुरक्षा का भी शोर करने लगा है। सवाल है कि अभी जब लॉकडाउन खुलने और गाड़ियां चलने में थोड़ा समय है, तो क्यों ना रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट वाला प्लान लागू कर दिया जाए। एयरपोर्ट की तरह रेलवे यात्री समय से पहुंचकर सारी प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी मंजिल के मुसाफिर बने। रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग और स्क्रीनिंग की तैयारियों का काम तेजी से शुरू कर दिया जाए। बहरहाल रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट प्लान लागू करने के लिए बड़े प्रोजेक्ट की भी जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सोशल डिस्टेंसिंग और स्क्रीनिंग के लिए लगने वाली लाइन में लक्ष्मण रेखा खींचने की। इसलिए सवाल है कि क्यों ना समय रहते इस काम को पूरा कर लिया जाए, ताकि कोरोना रेल की रफ्तार न रोक पाए। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जी हां, वक्त है। वक्त रहते जिस प्लान को एयरपोर्ट पर लागू किया गया, जब इधर से उधर लोग पहुंच रहे थे, विदेशों से लोग देश में आ रहे थे, उस दौर में उनकी स्क्रीनिंग वहीं पर हो गई सोशल डिस्टेंस को देखते हुए। लेकिन क्या अभी वक्त है जब कल कारखाने खुलेंगे, तब जब लोग रेलवे का सफर करेंगे, रेलवे स्टेशन पर यह व्यवस्था पहले से हो जानी चाहिए, इसकी तैयारियां हो जानी चाहिए। आओ इसी पर बात करें। हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ चुका है, उनसे आपका परिचय करा दें। नवीन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। के सुधा राव, पूर्व चिकित्सा निर्देशिका, हमारे साथ उत्तर मध्य रेलवे से हैं। स्वागत है आपका भी। अरुण अरोड़ा जी, मुख्य यांत्रिक अभियंता, उत्तर रेलवे, हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका भी। और प्रेमपाल शर्मा जी, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उत्तर रेलवे, हमारे साथ हैं। और एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। सर, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी वक्त है और वक्त रहते रेल को लेकर, रेल यात्रा को लेकर, रेल यात्रियों को लेकर सचेत हो जाना चाहिए। भीड़ बहुत ज्यादा होगी, लाखों लाख लोग होंगे। देखिए, भारत में लॉकडाउन तब तक नहीं हो सकता जब तक रेल ना रुके, और भारत में लॉकडाउन खुला तब तक नहीं माना जा सकता जब तक रेल ना चले। रेल उसकी बेसिक कसौटी है जी। 2-4 दफ्तर को, 2-4 सड़क, 2-4 इमारतें सील हो जाना लॉकडाउन नहीं। इसको भारत की लाइफ लाइन कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं। 2.5 से 3 करोड़, अगर मैं सही कह रहा हूं, आदमी एक दिन में ट्रेवल करता है भारतीय रेल से। मेट्रो नहीं, मत जोड़िए इसमें, भारतीय रेल।
जो ट्रेडिशनल भारतीय रेल है, जब भी आप लॉकडाउन खोलेंगे तो रेल का पहिया घूमेगा। रेल का पहिया घूमेगा तो लॉकडाउन के चलते जो यात्राएं स्थगित हो गई हैं या क्यू में लगी हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, मैं सामान्य आंकड़ा ही लेता हूं तो 2.5 से 3 करोड़ आदमी प्रतिदिन ट्रैवल करेगा रेलवे स्टेशन और रेल के जरिए। रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगा और रेल में ट्रैवल करेगा। ओवर क्राउडेड ट्रेन भारत की समस्या हमेशा से रही, जब से रेल चली, अंग्रेजों के जमाने से, तब से लेके आज तक। ट्रेनें बढ़ी तो आबादी बहुत बढ़ जाती है उसके मुताबिक। जब तक सरकार कोई नई ट्रेन, नए डिब्बे कुछ ज्यादा जोड़ पाती है, उससे कई गुना ज्यादा आबादी हो जाती है, उसका घनत्व बढ़ जाता है तब। और कोरोना ऐसी बीमारी नहीं जो किसी शासकीय आदेश पत्र से, गजट से खत्म हो जाए। ऐसी मूर्खतापूर्ण आशा तो किसी को नहीं हो सकती कि कोई सरकार एक आदेश जारी करेगी और जिसमें लिखा होगा कोरोना चला गया और कोरोना खत्म हो जाएगा। नहीं ना, दुनिया में जितने वायरस आए वो महामारी की शक्ल में नहीं रहे, लेकिन अस्तित्व में आज भी है। कोई वायरस कभी विलुप्त नहीं हुआ। तो कोरोना के साथ रहना होगा और कम से कम 1-2 साल तो बहुत ज्यादा एहतियात बरतना होगा। तो सबसे ज्यादा भीड़ हिंदुस्तान में कहां होगी? रेलवे पर। सबसे ज्यादा लोड कहां होगा? रेलवे पर। तब रेलवे में क्या करें? एयरपोर्ट तो व्यवस्थित हो जाएगा, अभी भी व्यवस्थित था और व्यवस्थित हो जाएगा। तो मुझे लगा कि सरकार के सामने ये सुझाव रखना चाहिए, रेल के जानकार लोगों से बात करके, कि क्यों नहीं हम देश के बड़े बड़े स्टेशंस को एयरपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं में ढाल दें, बैरिकेटिंग करें जगह जगह, ताकि क्यू में आदमी चले, अंधड़ नहीं घुसे, जिस प्लेटफॉर्म पर जाना है सीधे वहीं वहीं निकले, ऐसा कुछ रूट बनाए, उसकी थर्मल स्कैनिंग हो पाए। एयरपोर्ट पर तो सुरक्षा एक बड़ा विषय होती है, ज्यादा ऊर्जा वहां लगती है। रेलवे स्टेशन पर उसकी जरूरत नहीं होगी उतनी कि आप ये देखो कि इसकी जेब में गुटखा है कि नहीं है, उस छोड़ दीजिए, गुटखा ले जाए ले जाए, लेकिन ये तो देखो कि कोरोना का वाहक तो नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि एक बार इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा विषय है और सच पूछिए लॉकडाउन खुलने के बाद इससे बड़ा कोई विषय नहीं होगा। एक फ्लाइट मैनेज करना बहुत सरल काम है, एक एयरपोर्ट मैनेज करना बहुत सरल काम है, लेकिन हावड़ा, मुंबई, झांसी, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन, चेन्नई, इस कानपुर सेंट्रल, इस तरह के जो स्टेशंस हैं, इनमें जन समुद्र चढ़ता है और जन समुद्र उतरता है, सैलाब। वहां की व्यवस्था आज होनी चाहिए। इसलिए मैं आज ये गंभीर विषय लेके आया। अरुण अरोरा हमारे साथ हैं, मुख्य यांत्रिक अभियंता उत्तर रेलवे। अरुण जी, रेल खुलेगी तो 2.5 से 3 करोड़ आदमी उस पर चढ़ेगा उतरेगा पूरे भारत भर में। सोशल डिस्टेंसिंग हमारी जरूरत अभी सालों रहेगी। ये देखना सालों मैंडेटरी होगा, जरूरी होगा एहतियातन, कि व्यक्ति को कोरोना का कोई सिम्टम तो नहीं है, उसकी थर्मल स्कैनिंग हो जी। कैसे संभव होगा? आज की इंडियन रेलवे के रूप स्वरूप में तो भगवान का नाम लीजिए, ये संभव नहीं। इसमें क्या बदलाव हम लोग कर सकते हैं एक लिमिटेड समय के भीतर, ताकि जब हम रेल खोलें तो वो एयरपोर्ट जैसी व्यवस्थित दिखे? देखिए, आप जो कह रहे हैं वो हम लोगों के भी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है आज के समय में। और जब से रेल यातायात को बंद कर दिया गया है, स्पेशली पैसेंजर्स के लिए कोई भी गाड़ी नहीं चल रही है, परंतु फ्रेट की ट्रेन हम चला रहे हैं, बिकॉज उसके बिना देश नहीं चल सकता। देश खाएगा क्या? देश खाएगा क्या? जो जरूरत की चीजें हैं वो कैसे पहुंचेंगी? अब ऐसा है कि कोरोना का ये जो थ्रेट आया है पूरे संसार भर में, तो उससे भारत भी अछूता नहीं रहा, परंतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके दिशा निर्देश के ऊपर जिस तरह से सरकार इसमें एकजुट होकर लग गई और समय से ये कदम उठा लिए, जिसके अंदर पहला लॉकडाउन बड़ा सक्सेसफुल हुआ, अब सेकंड लॉकडाउन चल रहा है,
तो अब हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो सारी भारतीय रेल के जितने भी जोनल रेलवे हैं उन लोगों ने अपनी अपनी लोकल कंडीशंस के हिसाब से ड्राफ्ट जो है उसके तैयार कर लिए हैं। और जहां तक मैं समझता हूं कि ये जितने भी कदम भारत सरकार ने उठाए हैं और जो बड़े ही बाकी विश्व में सब लोगों ने उसको सराहा है, वो तभी सक्सीड करेंगे जब हम लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि जब हम पैसेंजर ट्रेन चलाना शुरू करेंगे तो वो ग्रेजुअली जो है वो चलेंगी, एकदम से सारी ट्रेन वापस नहीं आएंगी। और जब वो ग्रेजुअली चलेंगी तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमने बनाए हैं टू इंश्योर कि लोगों की थर्मल स्कैनिंग हो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन्ड हो, और जो पैसेंजर उसमें चलेंगे उन लोगों को भी हम एक अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं कि भाई अगर आपको जरा सा भी अंदेशा हो कि आपकी तबीयत खराब है, फीवर है, तो आप ट्रेन में मत ट्रेवल करिए। ठीक है, अपनी जिंदगी के अरुण जी आपको रोकूंगा, बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं, लेकिन एक बात मैं अपने तजुर्बे से कहता हूं, इस बात का कोई बहुत महत्व नहीं होता कि अवेयर करना। अवेयर तो जब से सृष्टि बनी है तब से लोग एक दूसरे को कर ही रहे हैं, लेकिन हम भारत को जानते हैं, भारत के मन मिजाज को जानते हैं। आप ट्रेन खोलिए और दशा देखिए, हम भी इसी देश में रह रहे हैं भाई। अवेयरनेस कार्यक्रम तुमने बहुत देखे, जन कितनी सरकारें देखी, कितने रेल मंत्री देखे, लेकिन ट्रेन खोलिए तो स्टेशन का दृश्य देखिए। सच्चाई यही है। प्रेमपाल शर्मा, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उत्तर रेलवे। शर्मा जी, मेरे जहन में एक बात आती है, क्या जब तक हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मजबूरी होगी इस बीमारी के कारण, एक लंबे समय तक इस कालखंड चलेगा, क्या ऐसा हो सकता है कि रेलवे में जनरल क्लास जो है उसको हम लोग सस्पेंड कर दें और जितनी बैठने की व्यवस्था जहाज की तरह उतना ही आदमी अंदर जाए, एक समय सीमा के भीतर, एक दरवाजे से एक एक करके 3 घंटे पहले आइए, एक एक करके एंट्री कराइए, अंदर जाइए। हाय तोबा नहीं कि गठरी के सिर पे गठरी, गठरी पे बकरी, बकरी पे कनस्तर है, कांधे पे बोरा, कपारे पे बोरी। भारतीय रेल का तो दृश्य ही है, कुंभ का मेला, रेल एक सी है। शर्मा जी, क्या ऐसा संभव है? पहले तो मैं मीडिया की जो भूमिका जो आपने पहचानी है मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। क्योंकि आने वाले वक्त में और जिस शब्दों में उस पूरे माहौल को आपने चित्रित किया है वो वाकई एक बहुत संवेदनशीलता का प्रमाण देता है। मैं एहसास कर रहा हूं कि आज अभी 18 अप्रैल है और 20 से थोड़ी सी खुलने की गुंजाइश बताई गई है जी। इसी बीच में लोगों के पंख लगने लगे हैं, जैसे कि वो सड़क पर आ जाएंगे और वो भूल रहे हैं कि अभी तक हमारी सफलता जो दुनिया ने मानी है वो लॉकडाउन की इन्फोर्समेंट से मानी है और अभी तक वो कंट्रोल में हैं। मुझे डर है कि अगर ऐसा हुआ कि लोग निकल आए तो शायद मैं उसी ओवरऑल है पिक्चर, मैं रेलवे स्पेसिफिक तो रेलवे भी उसी का हिस्सा है जो आपने कहा कि हवाई जहाज से। शर्मा जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा बहुत विनम्रता से। मनोज सिन्हा जी हमारे साथ हैं, भारत के पूर्व रेल मंत्री। मनोज सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मनोज जी, जब भी हम लोग रेल चलाना शुरू करेंगे लॉकडाउन के बाद, वो कोई भी तारीख हो, मई में हो, जून में हो, तो भारत की रेल और कुंभ का मेला एक साथ चित्र उपस्थित करता है। तब और सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ कंडीशंस का ख्याल हमको अभी सालों रखना होगा जी। क्या एयरपोर्ट जैसी व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के सिलसिले में हम लोग भारत के एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर कर सकते हैं? देखिए, एक तो मैं आपको विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय रेल बहुत ही एक सक्षम ऑर्गेनाइजेशन जी, और जब जब कोई बड़ी चुनौती आई है भारतीय रेल ने उसका बहुत ही अच्छे ढंग से मुकाबला किया है। अब आपने देखा कि कितने कम कीमत में और कितनी जल्दी से जी जी आइसोलेशन वार्ड बना दिया कोचों को, बिल्कुल कोचेस को। तारीफ के काबिल है।
और उसकी तैयारी भारतीय रेल पूरी तरह से कर रही है कि अगर लॉकडाउन खुलता है तो कैसे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, स्क्रीनिंग मुख्य स्टेशनों पर कैसे होगी। मैं समझता हूं कि रेलवे एक सक्षम ऑर्गेनाइजेशन है और इसको पूरी तरह करने में सक्षम है। ये सच है कि रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से, सोशल डिस्टेंसिंग और स्क्रीनिंग की दृष्टि से भारतीय रेल सभी मानकों को पूरा करेगी। जी क्या ऐसा संभव है सिन्हा साहब, आप तो उस विभाग के मंत्री रहे और बहुत सक्षम मंत्री रहे, आपका कालखंड इसलिए याद किया जाता है, क्या ऐसा संभव है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोचेस कम हो, जनरल क्लास जिसमें सबसे ज्यादा प्रेशर होता है उसको कुछ दिनों के लिए सस्पेंडेड रखा जाए, जितनी सीट उतना ही आदमी उस प्लेटफॉर्म पर उस पर्टिकुलर टाइम पर एंट्री ले? नहीं, मुझे लगता है कि एक तो रिजर्वेशन जो किए जाएंगे रिजर्व कोचेस जी, वो जैसे 74 या 75 बर्थ की कोच है जी, तो मेरा अनुमान है कि सभी बर्थों पर यात्रियों को टिकट नहीं दिया जाएगा जी, और बिना कंफर्म टिकट के रेलवे स्टेशन में प्रवेश नहीं मिलेगा जी, तो ऑटोमेटिकली भीड़ नहीं होगी, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो जाएगी और कोच के अंदर भी मुझे लगता है कि पर्याप्त दूरी रहेगी जो कि कोरोना को हराने में मदद करेगी। जी, तो ये तकनीक का इस्तेमाल होगा जी, और रेलवे इसको बहुत बखूबी कर लेगी। क्योंकि मुझे लगता है कम से कम न्यूनतम इतना तो देखना ही होगा कि थर्मल स्कैनिंग के बाद आदमी अंदर जाए रेलवे स्टेशन के। हाँ, वो सारी सावधानियां रेलवे बरतेगी। जी। रेलवे बहुत सक्षम ऑर्गेनाइजेशन है और अभी जो समय बचा उसमें पूरी कार्य योजना रेलवे के लोग बना रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि एक अच्छी कार्य योजना के साथ भारतीय रेल सामने आएगी, देश के यात्रियों को असुविधा भी न हो और उनको सुरक्षित यात्रा कराई जा सके, कोरोना का कोई खतरा न हो, इसकी पूरी तैयारी भारतीय रेल कर लेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सिन्हा जी हमसे बात करने के लिए। प्रेमपाल जी, मैं अपनी बात आगे जी हाँ, मैं वही बात जो मनोज जी से कह रहा था, वही सवाल मैंने आपसे पूछा था कि स्टेशन पर भीड़ कम हो तभी कोई व्यवस्था लागू हो सकती है। अगर समुद्र बांध का फाटक टूटा और वैसा सैलाब जब स्टेशन पर आता है तो काहे की डिस्टेंसिंग और काहे का नियम और कानून, ना टीटी की सुने आदमी, ना जीआरपी के जवान की सुने। मैं वही कहना चाहता हूं कि अभी हम जब बात कर रहे हैं तो हमारा संदेश जनता के लिए भी है। अभी 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, क्या हमने अपनी ज़रूरतें कम नहीं की? ज़रूरतें कम की। वैसा ही हमारे यात्रियों को सोचने की ज़रूरत होगी। आपने जो कहा, अप्रैल का महीना भारतीय रेल के पीक आवर्स हुआ करते थे और उसी अप्रैल के महीने में पैसेंजर गाड़ी हमारी बंद हो गई। आखिर जनता ने कुछ संतोष सब्र से काम लिया। आने वाले दिनों में भी उन्हें यही सीखना होगा कि अगर जिसकी जितनी ज़रूरत है, बीमार है, कहीं दाखिले का मामला है, किसी को और इमरजेंसी में जाना है, सिर्फ उतना ही रखें जब तक कि कोरोना कंट्रोल में ना आए। अब इसका दूसरा पक्ष है कि हम क्या एयरपोर्ट की तरह तैयारी कर सकते हैं। हम पूरे सक्षम हैं और एयरपोर्ट से ज़्यादा सक्षम हैं। आपको मैं कह दूं कि अभी 16 अप्रैल को हमने रेलवे का बनाया है जो 1853 में शुरू हुई और हवाई जहाज़ की यात्राएं रुक गई हैं, भारतीय रेल नहीं रुकी। आप इसे भूल रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन रुकी हैं, मालगाड़ियां और वक्त से पहले पहुंची हैं, सामान पहुंचाया है। क्या दिल्ली में दूध की कमी हुई, मक्खन की कमी हुई? नहीं हुई। तो भारतीय रेल नहीं रुकी। जनता के लिए थोड़ी देर के लिए रोका गया है और वो जनता की भलाई के लिए कि अगर आप, क्योंकि हमें नहीं मानना चाहिए कि एयरपोर्ट पर जाने वाली जनता थोड़ी सी डिग्रियों के मामले में पढ़ी लिखी होती है, उसके साफ कपड़े होते हैं, लेकिन इस देश का किसान मजदूर जो चलता है उसके, जो आपने कहा, तो हमें उस जनता को भी समझाने की जरूरत है कि आने वाले दिनों में वो इस एहतियात को बरतें। सारा कुछ रेलवे के हाथ प्रशासन तब सफल होता है जब जनता का भी सहयोग उसमें रहता है। ठीक है प्रेमपाल जी, मैं सुधा जी के पास चलूंगा। बहुत महत्वपूर्ण पद पर वो रही हैं रेलवे के, हेल्थ को विभाग को संचालित करती रही। उससे पहले मैं एक बात जरूर कहूं, प्रेमपाल जी ने जो बात कही, लॉकडाउन ऑफिशियल नहीं होता तो 130 करोड़ के देश में उसका पालन कराना जनजागृति के जरिए असंभव था। वो ऑफिशियल है इसलिए मैंडेटरी है,
इसलिए लॉकडाउन का पालन हो रहा है और अभी भी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही देश भर में लोगों को अंदर रखने के लिए। इसलिए ये वक्त थोड़ा नाजुक है, इसमें व्यवस्थाएं वैसी होंगी। एयरपोर्ट पर धक्का मुक्की क्यों नहीं होती? क्योंकि धक्का मुक्की का स्कोप ही नहीं छोड़ा उन्होंने। ठेलम ठाली क्यों नहीं होती एयरपोर्ट पर? पहले हम अपना झोला फेंक दे खिड़की से, ऐसा क्यों नहीं होता जो रेल में होता है? क्योंकि हमने वहां स्कोप नहीं छोड़ा। इसीलिए मैं बार बार ये करूंगा, हमको स्कोप नहीं छोड़ना होगा। विवेक पर मत छोड़िए कि लोग भी समझदार हो जाएंगे और उनके विवेक पर रेल चल जाएगी। विवेक में सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। सुधा राव जी, इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी भारत की आबादी रेल से ट्रैवल करती है, हेल्थ का इश्यू सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अक्रॉस द ग्लोब, बड़ी विचित्र स्थिति रेलवे स्टेशन पर होती है, इतनी ज्यादा भीड़ होती है, छत के ऊपर बैठे लोग दिखाई देते हैं। लॉकडाउन के बाद जब इंडियन रेलवे चले तो आप क्या सुझाव देंगी? उसमें क्या क्या एहतियात बरते जाने चाहिए उससे पहले? निषाद जी, मैं एक सबसे बड़ी बात कहूंगी जी। आप कई बार कह चुके हैं कि कुंभ मेला और रेल। कुंभ मेला इलाहाबाद में होता है और करोड़ों करोड़ों की भीड़ आती है। मैं इलाहाबाद की NCR की हेड रह चुकी हूँ जी जी। और उस दौरान भी हुआ, कभी किसी प्रकार की असफलता हमें देखने को नहीं मिली। और ये खुद अपने में एक दिखाता है कि हम किस प्रकार से इसका संचालन कर सकते हैं। कोरोना से लड़ना कुंभ मेला से लड़ने से कोई कम नहीं है, उसके अगर उससे ज्यादा नहीं है तो उसके बराबर तो है ही। जी जी। और जब हम कुंभ मेले से अपेक्षा कर सकते हैं कि हमने बिल्कुल अच्छी तरह उसको इतने वर्षों चलाया, तो हम कोरोना को भी हराएंगे और हर एक चीज का ध्यान रखेंगे। भीड़ हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, हम तो भीड़ देखने के आदी है रेल में, चाहे वो रेलवे अस्पताल हो, चाहे वो रेलवे। सुधा जी, एक निवेदन करूं, आज से पहले, सुधा जी एक निवेदन करूं, आज से पहले भीड़ अगर कंधे से कंधा टकरा जाए, कोई किसी के मुंह पे छींक दे तो वो रेलवे की समस्या नहीं थी, वो मंत्री आ गया, लेकिन आज समस्या हो जाएगी। मंत्री आ गया तो उसको चलेगा नहीं। कोरोना ये नहीं देखता कि आप कौन है, वो सबको एक प्रकार से ग्रसित करता है। तो आप भी अपने पद से, चिकित्सा अधिकारी के पद से अपना ध्यान रखिए और जितने लोग भी आ रहे हैं ट्रेनों के अंदर, आप ये ध्यान रखिए कि उसमें उतने ही लोग आए जितनों को आप भेज सकते हैं। भीड़ को नियंत्रित करिए, उन्हें पहले से समझाइए, उनका मेडिकल चेकअप करवाइए एक्सपर्ट डॉक्टरों के द्वारा, उनकी जांच करवाइए, फिर उन्हें अंदर करिए। तब ये हम सुरक्षित और संरक्षित हम पहुंच सकते हैं, अन्यथा तो ये हमारे लिए एक बिल्कुल दुरूह कार्य हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है जी। और दूसरी बात है कि नियम जो बनाए जाएं, उन नियमों का पालन हर व्यक्ति करेगा, ये देखने के लिए भी हमें अपने ऊपर एक लॉबी चाहिए या एक कंट्रोल सेक्शन चाहिए। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ट्रेन और एयर को आप कंपेयर नहीं कर सकते। ट्रेन में जो लोग सफर करते हैं, रेल में जो लोग सफर करते हैं, वो सोशियो इकोनॉमिकली थोड़े लो होते हैं। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए ज्यादा अफोर्डेबल है। और दूसरी बात, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू द एयर में जाने वाले, उनको अपनी बीमारियों के बारे में पता नहीं चलता है, वो अवेयर नहीं होते हैं, इसलिए उनको नहीं मालूम कि मुझे कौन सी बीमारी है जो दूसरे को लग सकती है। वो जान के नहीं कर रहे हैं, ये बात अनजाने में कर रहे हैं। तो उन्हें इस बात को समझाना चाहिए और समझाने के पहले उनकी जांच करनी चाहिए। ट्रेन में ये टिकट लेके चलने वाला, इस कोरोना के बाद जब भी ट्रेन खुलेगी, हर आदमी का एक सिंपल चेकअप होए एक डॉक्टर के द्वारा, मेडिकल डॉक्टर के द्वारा, उसके हार्ट लंग की स्पेशली, और कि कोई इन्फेक्शन खास तो नहीं है, छोटी मोटी बात अलग है, वरना उसको वहाँ पे रोक के उसकी थोड़ी सी अच्छे से जांच करके फिर आप जाने दीजिए। किसी को असुविधा मत करिए, जाने दीजिए, परंतु उसका एक मेडिकल चेकअप हर जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की सुधा राव जी। सुधा जी आएंगे आपके पास दोबारा। आपने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि थॉरो चेकअप स्टेशन पर बहुत जरूरी है। आगे आदमी यात्रा करेगा कि नहीं करेगा ये तब तय हो
रेलवे अथॉरिटीज के द्वारा, भले उसके पास टिकट हो कंफर्म, जब डॉक्टर्स उसको परमिट करें। मैं नवीन श्रीवास्तव के पास जाऊं, चूंकि कराना रेल, मैं तो वो सुझाव लेकर आया जिसमें भारतीय रेलवे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंड की नहीं जरूरत, कुछ करोड़ मीटर फीता चाहिए और कुछ वो चाहिए, क्या बोलते हैं जिनमें वो फीता लगता है बैरिकेटिंग के लिए, पिलर्स, कुछ गेट दुरुस्त करने होंगे। अभी जो जनता दरबार की तरह खुले हैं स्टेशन के सारे गेट, उनमें कोई ऐसी डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस लगा दीजिए ताकि एक एक आदमी जाए अंदर। मैंने कहा कि एयरपोर्ट जैसा भव्य बना दीजिए स्टेशन को, नो, लेकिन नियंत्रण तो हो। आदमी के ऊपर आदमी तो नहीं गिरे, कुली के ऊपर कुली तो नहीं गिरे भाई, इसमें क्या बुराई है? आदमी पहले गेट से अंदर जाए तो एक बैरिकेड के उसके अंदर रहे और उसको जिग-जैग करके बनाइए, अपना पहुंचते रहेंगे लोग प्रस्थान बिंदु तक। इसमें कौन सा नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है कि भारत सरकार की आपात बैठक बुलानी पड़ेगी? इतना करना चाहे तो डीआरएमसी पर्याप्त है। खैर, नवीन श्रीवास्तव जी, आपने मनोज सिन्हा जी को सुना, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही। जो हम लोग सोच रहे थे लगभग वही भारत सरकार भी सोच रही है। इस बात का संकेत मनोज जी के वक्तव्यों से मिला कि स्टेशन के अंदर ही उतने लोगों की एंट्री हो, जब खुले कोरोना के बाद भारतीय रेलवे, जिनके पास कंफर्म टिकट हो और एक स्कैनिंग जरूर हो। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप बताइए, जिस दिन भी आप खोलेंगे उस दिन भीड़ किसी के रोकेगी क्या? बताइए। आनंद विहार पर हमने दृश्य देखा बस के लिए, हमने धारावी में देखा। आज लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन ऑफिशियली आप रिवोक करेंगे तो साइट क्रैश कर जाएगी रेलवे की तो टिकट बुक की। अमिताभ जी, देखिए, अभी बातचीत के सिलसिले में कई बार कुंभ की चर्चा हुई जी। देखिए, कुछ वर्ष पहले कुंभ हुआ था प्रयाग में और रेलवे स्टेशन के पास सैकड़ों लोग दब के मर गए थे अव्यवस्था के कारण। किसी भी चीज को लागू करने के लिए सरकारों की इच्छा शक्ति कितनी प्रभावी है, यह निर्भर करती है। देखिए, पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कुंभ हुआ, 25 करोड़ लोग आए, लेकिन एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। यह सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। तो पहले तो हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, नंबर एक। नंबर तो बार बार यह चर्चा हुई कि हवाई जहाज से या एयरपोर्ट से जो लोग सफर करते हैं सब भ्रांत लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, और ट्रेनों में सफर करने वाला गांव गंवई का किसान, मजदूर, गरीब व्यक्ति होता है, और वह पता नहीं कितना नियमों को फॉलो करेगा नहीं करेगा। मैं इसको कतई नहीं मानता हूं। गांव का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, किसान जितना नियमों को मानता है उतना शायद बड़े लोग नहीं मानते हैं। और इसका उदाहरण है, आप देखिए, कर्नाटक में एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते और एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की शादी एक उदाहरण है कि कितना लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हैं और कितना नियम कायदे कानून को मानते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है अमिताभ जी, रेलवे के बड़े अधिकारी बैठे हैं, माननीय मनोज सिन्हा जी हमारे जिले के हैं, हमारे नेता हैं और बहुत पढ़े लिखे एमटेक हैं। बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने रेलवे की तैयारियों के विषय में बताया। मेरी भी कुछ जानकारी है जो रेलवे तैयारी कर रही है। रेलवे देश भर की रेल को 3 जोन में बांटने की योजना बना रही है, रेड, येलो और ग्रीन। रेड जोन वो जहां पर कोरोना का प्रचार बहुत ज्यादा है, अभी वहां पर पहले चरण में अभी नहीं शुरू करने की बात है। येलो जोन में अभी कुछ जगहों पर कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, और जहां पर नहीं है ग्रीन जोन में वहां कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ शुरू करने की बात हो रही है। जो सबसे बड़ी बात मनोज जी ने भी कही कि जो सामान्य बोगी होती है उसमें 74 बर्थ होती हैं, लेकिन उसमें 25-30 की संख्या में ही कंफर्म टिकट किए जाएं। और जिस प्रकार से एयरपोर्ट पे 2 घंटा पहले आपको रिपोर्ट करना होता है, रेलवे स्टेशन पर 4 घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना होगा। वहीं आपकी थर्मल स्कैनर से आपका चेकअप होगा, वहीं से आप कंफर्म टिकट दिखा के ही अंदर जा पाएंगे और ट्रेन में बैठ पाएंगे। यह सारी तैयारियां हमारी भारतीय रेल कर रही है और हम इसके लिए जैसे 2.5 से 3 करोड़ लोग सामान्यतः दिनों में चलते थे रेलों में, लेकिन वह अभी स्थिति नहीं है। हम आपदा काल से गुजर रहे हैं, हम सामान्य दिनों में सामान्य परिस्थितियों में नहीं है, इसलिए हम सबको इसमें कमी करनी पड़ेगी। एक चीज और है जो अवेयरनेस के लिए
मीडिया का, हम लोगों का, सबका एक बहुत बड़ा इसमें योगदान होगा और स्वयं जनता का भी। जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले मुंबई में बांद्रा स्टेशन पर पता नहीं कहां की खबरें थी, कैसे उसे सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे अफवाहें फैल गई और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। एक बात कहूं, हमको, आपको, सबको इससे बचना पड़ेगा। एक सुझाव देता हूं, ये मैंने कुछ दिन पहले जब बांद्रा वाली घटना आई थी तो ये बात कहा भी था, पीयूष गोयल साहब को टैग करते हुए ट्वीट किया था एक महीने, आपकी एजेंसियां भी गजब ही करती हैं जी। एयर इंडिया को किस नजूमी ने बता दिया कि 4 मई की टिकट बुक करना शुरू कर दो? क्या बचकाना हो रहा है? कोई जानता है 4 मई को क्या होगा? कोई जानता है क्या दुनिया में? ट्रंप तो जान नहीं पा रहे क्या होगा कल, कौन जानता है? ये बुकिंग करते हो, रेलवे खोल देते हो, सुन लो भाई, एजेंसियां हो, सुनो भाई, आप रेलवे टिकट ओपन कर देता है कि बुकिंग कराओ, ये प्राइवेट एयरलाइंस कर देती है, गवर्नमेंट एयरलाइंस खोल देती है। जब टिकट बुक करोगे तो बांद्रा झेलोगे। गाजियाबाद में भी बवाल हुआ था, वो तो यहां का कप्तान समझदार था तो रोक लिया, वहां भी स्टेशन आ गए थे लोग कि मेरी तो टिकट है, हमें तो सरकार ने टिकट दी, हम तो जाएंगे। क्या एक बार इतनी विशेष परिस्थितियों में आप सरकार को यह सुझाव नहीं दे सकती भारतीय जनता पार्टी कि प्रभु, हे विद्वान लोगों, जब तक ऑफिशियली लॉकडाउन ना खुल जाए, नो एडवांस बुकिंग, नाइदर फॉर एयर ट्रेवल नॉट फॉर रेलवे। ये नहीं हो सकता क्या? पूरा देश मोबाइल पर टिकट बुक करा रहा है। मैंने पहले भी कहा कि सबको जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, चाहे वो एयरलाइंस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, सबको अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। या आपदा काल है, सामान्य दिनचर्या नहीं है, सामान्य दिन नहीं है कि आपने बुकिंग खोल दी रेलवे ने, एयर इंडिया ने, और हम भी कहीं सोशल मीडिया पर कोई अफवाह सुन लिया कि आज ट्रेन चलेगी और हम वहां पहुंच गए। हम सबको बहुत सचेत रहना पड़ेगा। हम वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं, हम इससे ज्यादा कठिनाई मुझको नहीं लगता है कि हमारी उम्र के लोगों ने अभी अपने जीवन में कभी देखी होगी। इससे सबको बहुत सचेत रहना है, सबको अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों और अपने जिम्मेदारियों का भी एहसास करना पड़ेगा। नहीं, आपदा काल में जिम्मेदारियों का ज्यादा एहसास करना पड़ेगा, शांति काल में अधिकारों का एहसास होता है, कर्तव्य ही प्रमुख है। अरुण अरोड़ा साहब जी, साहब को सुना, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, भारतीय रेल को नेतृत्व दे चुके हैं, स्वाभाविक है, बेहतर जानकारियां उनके पास थी। उसी बात को नवीन भाई कह रहे हैं कि अगर 3 करोड़ आदमी चलता हो नॉर्मल डेज में, तो लॉकडाउन के बाद रेलवे 80 लाख, 85 लाख, 90 लाख के औसत पर लोगों को ट्रेवल कराए। इस ढंग का एक संदेश निकलकर सामने आ रहा है, 3 पर 1। ये स्थिति थोड़ी कारगर होगी मेरे ख्याल से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए। इस पैनल के सामने मनोज सिन्हा जी हमारे पुराने पूर्व रेल मंत्री, राज्य रेल मंत्री रहे हैं, और जब वो थे तो मैं मंडल रेल प्रबंधक था दिल्ली डिवीजन का जी। तो मनोज सिन्हा साहब सरप्राइज इंस्पेक्शन करते थे, और स्पेशली ड्यूरिंग छठ रश। जी 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 जी। और आप देखेंगे कि छठ के रश को जब हम हैंडल इतने सक्षमता से हम करते थे, जो कि बड़ा ही मुश्किल है और बड़ा चैलेंजिंग है, और उसी तरह से ही कुंभ का भी इस बार का जो आपने देखा होगा, जिस तरह से सक्षमता से जी हम सब लोगों ने, मेरे को विश्वास है कि भारतीय रेल भी अपनी कसौटी पे खरी उतरेगी, और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारे ऑलरेडी बन गए हैं, जिनके ऊपर ड्यू डिलिजेंस भी चल रही है, उनको फॉलो करते हुए हम लोग इंश्योर कर लेंगे कि जो इसकी रिक्वायरमेंट है कि थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी चाहिए, लोगों को एक आदमी को छोड़ने के लिए 4 आदमी जो अभी जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, वो हम नहीं होने देंगे। पैसेंजर ही सिर्फ जाएगा ऊपर, या फिर कोई ऐसा डिसेबल्ड आदमी है जिसको बहुत जरूरी जाना है, या कोई ऐसा सीनियर सिटीजन है कि जिसको एक आदमी जाके वहां पे छोड़ेगा। वो सारी चीजों को हमारे को उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में रहेंगी, और उस हिसाब से हम इसको नहीं। अरोड़ा साहब, मैं एक सिर्फ जानना ही चाह रहा हूं, चूंकि आप
अभी वहाँ रेल, भारतीय रेल में एक बड़े पद पर खुद कार्यरत हैं, जी। क्या इन सब चीजों के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं इंडियन या नहीं? क्योंकि अब कोई ये समय सालों बाद तो आना नहीं, नहीं आपको इट्स मैं अ बता मैटर दूं। ऑफ 1 मंथ। आप ये समझिए और देखिए कि भारतीय रेल जो है जितनी तत्परता से सब कार्य करती है, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि ये हर रोज कम से कम भी इसी विषय पर हर रोज डिफरेंट लेवल के ऊपर राइट अप टिल टॉप, दैट इज आवर माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, वो हर रोज वीडियो कॉन्फ्रेंस और डायरेक्ट मीटिंग्स करते हैं 1 to 1 सारे महाप्रबंधकों के साथ, सारे प्रिंसिपल एचओडीज के साथ। अरुण जी, आपको रोकना चाहूंगा, सुरेश अघाड़ी जी हैं हमारे साथ, भारत के रेल राज्य मंत्री। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। लॉकडाउन के बाद जब रेल परिचालन शुरू होगा सुरेश जी, तो बहुत बड़ी आबादी रेल पर डिपेंडेंट है भारत में। 2.5 से 3 करोड़ आदमी पर डे कम्यूट करता था। जी। तो और ये कोरोना का संकट, सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजेनिक सिचुएशन कैसे मेंटेन करेंगे हम लोग? एक बड़ा सवाल खड़ा है इस वक्त। ये सभी देशवासियों का काम है, जो रेल में प्रयाण करने वाला लोग हैं वो सोचना चाहिए। में आदरणीय प्रधानमंत्री हमारा मंत्री श्री पीयूष गोयल जी इसके बारे में सब रोज सभी के साथ मीटिंग करके योजना भी बना रहे हैं, और इसके अलावा लोग भी होशियार होना चाहिए, उनका जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। पूरा में लोग सोच के लोग भी ट्रेन में कैसा सफर करना और कैसा रहना, क्लीन रहना, सैनिटाइज यूज करना, ये सब सोच के ट्रेन में प्रयाण करना। भी पहले जैसा नहीं रहेगा जी। नहीं, स्टेशंस पर थर्मल स्कैनिंग जैसी चीजें, और एक कोच में अगर आरोग्य के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री का सुझाव जो है जी, वो सभी हम रेलवे में भी लगाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री का गाइडलाइन से जी, और डिपार्टमेंट का है और होम डिपार्टमेंट का है, ये सभी लोग मिलके नेशनल डिजास्टर जो मैनेजमेंट है जी, जी, जो गाइडलाइंस देगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट, वो गाइडलाइंस के मुताबिक हम जा सकते हैं जी। लेकिन काम बड़ा है, चुनौतीपूर्ण है, इसलिए तैयारियां भी मेरे ख्याल से समय रहते करनी होंगी सुरेश जी। देखो, हमारा लोग तो अभी 24/7 काम कर रहे हैं। लॉकडाउन रहा तो भी हमारे लोग काम कर रहे हैं जी, की वजह से पूरा देश में सभी को एसेंशियल कमोडिटीज मिल गए, सभी का लोग बिल्कुल पेट के लिए अन्न मिला है। मैं बधाई देता हूँ हमारा रेल कर्मचारी को, वो 24 घंटा काम करके जो भी सामान चाहिए, पार्सल ट्रेन में से गुड्स देके, गुड्स गाड़ी, पार्सल ट्रेन सब चालू करके जो जो लोगों के लिए सुविधा चाहिए था, किधर दवाई चाहिए था, किधर अन्य सामान चाहिए था, किधर एडिबल ऑयल चाहिए था, किधर ऑनियन चाहिए था, ये सभी हमारा लोग काम करके लोगों के लिए पहुंचाए। उसके लिए कर्मचारी जो जो काम किया उनके लिए बधाई देता हूँ। और ये टाइम में हमारा लोग जैसा वो फिशरमैन रहता है ना समुद्र में बारिश में जी, ये मछली वाले रहते हैं जी, जी, वो मछली वाले कैसे उनका नेट को रिपेयरिंग करता है, वैसा हमारे लोग भी ट्रेन का भी जिधर जिधर रहने दो और रेल का ट्रैक पे रहने दो, वो काम कर रही है। उसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ जो लोग काम कर रही है इसके लिए। 24 नहीं, बिल्कुल पूरा देश बधाई दे रहा है सुरेश जी। जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। प्रेमपाल जी, एक बहुत छोटा सा सवाल मेरे जहन में है। छठ हो, कुंभ हो, दिवाली हो, ईद हो, किसी भी मौके पर जो बड़ी भीड़ रेल में होती है उसको हैंडल करना और कोरोना के बाद की स्थिति को हैंडल करने में जमीन और आसमान का फर्क है या नहीं, यहां हमको यह तय करना है। कोई किसी के ऊपर थूक ना दे, छींक ना दे, कोई बीमार ट्रेवल ना कर जाए डिब्बे में, नहीं तो पूरी ट्रेन इन्फेक्टेड हो जाएगी। ऐसा खतरा कुंभ में नहीं रहता, ऐसा खतरा छठ में नहीं रहता, ऐसा खतरा दिवाली में नहीं रहता, ऐसा खतरा ईद में नहीं रहता। प्रेमपाल जी, आपकी छोटा सा उत्तर चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है और इसमें मीडिया की भूमिका और हमारे रेल की पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की भी ये भूमिका होगी। देखिए, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो कि कोई भीड़ इतनी बढ़े। सारे अभी तक जो बात हमारे मंत्री जी ने कहा कि
पुलिस का रोल, डॉक्टरों का रोल, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल तो सामने आ रहा है, लेकिन रेल अपनी पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है। लोगों ने दफ्तर आना शुरू कर दिया है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के। मंडे से बाकी लोग भी आएंगे। ये सारी उसी तैयारी का नतीजा है। अब प्रश्न ये था कि मैं फिर से, ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास, क्योंकि हमारी पूरी व्यवस्था इंटरलिंक्ड है। अगर मान लीजिए हमें ध्यान देना होगा मेट्रोज की तरफ, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, जहाँ करोड़ों की आबादी है, आपके लिए मैं बहुत संदेश दे दूं कि अगर इंटरलिंक्ड इसलिए कि अगर वहाँ इंडस्ट्रियल काम शुरू हो गया, लोगों को जितना भी, और अगर उनको काम मिलने लगा तो वो अपने घरों की तरफ नहीं जाना चाहेंगे। मजदूरों को तो काम चाहिए, उन्हें सिर्फ तफरी के लिए नहीं जाना होता। और फिर हमें ये कंट्रोल भी करना होगा कि जितनी जरूरत होगी, और हमें, मुझे यकीन है कि हम उसमें सफल होंगे। ठीक। सुधा जी, मुंबई की लोकल ट्रेन्स, वो भी एक बड़ी चुनौती होंगी। वहां तो स्थिति लोग बताते हैं कि ये हो जाती है कि आप चढ़ तो अपने प्रयास से जाते हैं, उतर दूसरों के प्रयास से जाते हैं, आपको कुछ फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। जी ये तो बिल्कुल सही है जी। मैंने अपनी नौकरी बम्बई शहर से ही शुरू करी थी जी। और मैं रोज बांद्रा से कल्याण जाया करती थी, जो कम से कम 1.5 घंटे का सफर है, और 3 गाड़ियां मुझे बदलनी पड़ती थी। अभी भी दादर स्टेशन पे आपको चलने की जरूरत नहीं होती है, आप खुद चले जाएंगे वेस्टर्न रेलवे से सेंट्रल रेलवे तक। तो लोकल ट्रेन की अपनी एक समस्या तो है ही, परंतु उसका भी समाधान इसी में है। मैं 2 ही 3 शब्द आपसे कहूंगी जी कि कुछ चीजें हैं, संयम, नियम, अपना खान पान, अपनी दिनचर्या, इनका आप ध्यान रखिए। ट्रेन में सफर करते समय संयम का प्रयोग करिए। कि क्या पूछना चाह रहे हैं समझ नहीं। ठीक है सुधा जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन संयम कहना शब्द सरल है, कुछ है समस्याएं। आज अरोड़ा साहब, आज दक्षिण के एक राज्य में, कर्नाटक, मैं नाम ले दूं, वहां एक मंत्री जी ने कहा कि फ्री राशन बांटेंगे। पुलिस भी लगी थी, ऐसा नहीं पुलिस नहीं थी, मंत्री थे तो पुलिस भी थी साथ में। वहां फ्री राशन सबके लिए था, अनाउंसमेंट मुनादी थी कि सबको मिलेगा, कोई छूटेगा नहीं। उसके बावजूद भी भगदड़ मच गई, मार हो गई, लाठी चल गई। ये सब्र और संयम शब्द अच्छे हैं, लेकिन इनको जमीन पर उतारना उतना ही कठिन होता है। अरोड़ा साहब मानते इस बात को कि नहीं? ट्रेन जब आती है, सीटी बजती है, तो हजारों लोगों का बीपी एक साथ बढ़ जाता है, फिर वो किसी की नहीं सुनते और भगदड़। देखिए, इसीलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये सब जो चैलेंजेस हैं, ये हमारे को पता है, और इनके ऊपर बहुत समय से, पिछले जब से लॉकडाउन हुआ है, इसके ऊपर डिस्कशन, बहुत ही इंसाइसिव डिस्कशन हो रहे हैं। और हम लोग अपनी तरफ से पूरी तरह से ये इंश्योर करेंगे कि ये इस तरह की सिचुएशन ही इवॉल्व ना हो हमारे स्टेशन पर। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये फेज्ड मैनर के अंदर ट्रेन ऑपरेशन शुरू होगा, जब भी शुरू होगा जी। और वो फेज्ड मैनर के अंदर आप एक तरफ तो सही कह रहे हैं कि 3 करोड़ यात्री रोज ट्रेवल करते हैं, वो तो नॉर्मल है। अब वो 3 करोड़ तो करेंगे नहीं, वो करेंगे, लेट अस से आप एज्यूम करें हम कि 1/3 करेंगे या 1/4 करेंगे जी। अब वो 1/4 भी तब करेंगे जब उनके लिए उतनी ट्रेन सर्विस होगी जी। हम ट्रेन सर्विस को भी लिमिट करने वाले हैं। तो जब ट्रेन सर्विस ही लिमिट हो जाएगी और आदमी खुद भी अपना कम हो जाएगा, तो मेरे को ये लग रहा है कि स्टेशन के ऊपर वैसे ही भीड़ कम हो जाएगी। और फिर हमारे जो बंदोबस्त होंगे वो इंश्योर करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि प्लेटफॉर्म पे कभी भीड़ ना हो। स्टैगर्ड ट्रेन चलाई जाएंगी, एक टाइम पर एक स्टेशन से एक, या डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी उसके प्लेटफॉर्म है, उसके हिसाब से उसको स्टैगर करके चलाएंगे, ताकि
स्टेशन के ऊपर बहुत सारे लोग एक टाइम के ऊपर मत आए। बहुत अच्छी बात। जब एक ट्रेन निकले, जैसे छठ में भी हम यही करते थे जी कि आमने सामने अगर आइलैंड प्लेटफॉर्म है तो दो ट्रेन एक ही बारी में नहीं लेते थे या नहीं चलाते थे, ताकि दोनों ट्रेन का रश एक ही बारी में आके वहां खड़ा हो जाए। ये बहुत तो अच्छी इसी बात तरह है। से इसमें हम स्टैगर करेंगे कि एक टाइम के ऊपर जब एक ट्रेन चली गई, उसका रश क्लियर हो गया, डिस्चार्ज हो गया, जी तो फिर उसके आधे घंटे पौने घंटे के बाद जो है फिर दूसरी ट्रेन के पैसेंजर आएंगे, हाँ, ताकि उनको आराम से हम हैंडल कर सकें। बहुत बहुत व्यवहारिक सोच है। एक बार की भीड़ व्यवस्थित हो जाए, उसका बहिर्गमन आराम से हो जाए, उसके बाद दूसरी भीड़ एंट्री ले, वरना वहां केओस हो जाता है। नवीन भाई, चुनौती बड़ी है, लोग भी हमारे, उनकी परेशानियां भी हमारी, सरकार भी हमारी, रेलवे भी हमारी, ट्रेन भी हमारी, उसमें काम करने वाले अधिकारी भी हमारे। चुनौती तो बड़ी है। एक फैक्ट्री खोलना सरल है, एयरपोर्ट रिज्यूम करना सरल है। एयरपोर्ट पे तो ऑलरेडी व्यवस्था हमेशा ही रहती है, चाहे कोरोना हो या ना कोरोना ना हो। लेकिन भारत की रेल को जब हम दोबारा से पटरी पर खड़ा करेंगे चलने के लिए पैसेंजर ट्रेन को, यात्री ट्रेन को, तो एक बहुत बड़ी चुनौती से। अमिताभ भाई, देखिए, भारतीय रेल कई बार इस प्रकार की कठिन चुनौतियों से गुजर चुकी है जी। आप देखिए, अभी जो महाकुंभ हुआ था प्रयाग में, एक एक दिन में करोड़ों लोग प्रयाग स्टेशन से ट्रेनों में सवार होते थे, लेकिन रेलवे की जो फोर्स है, आरपीएफ और प्रदेशों की जीआरपी, इसने मिलकर इस प्रकार की व्यवस्था की कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई। तो इस प्रकार की व्यवस्था करने में रेलवे का प्रशासन सक्षम है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कंफर्म टिकट से ही लोग अंदर जाएं, यह सुनिश्चित हो। ऐसा ना हो कि जैसा अभी भी होता है कि लोगों का कंफर्म टिकट नहीं होता है, लेकिन टीटी साहब की कृपा से लोग ट्रेन में सफर कर लेंगे, इसको रोकना पड़ेगा। देख लेंगे। ये बहुत, हाँ, एक ये भी समस्या है, आदमी कहता है चलो स्टेशन हाँ, नहीं कुछ कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या। जी जी। दूसरी एक चीज अमिताभ भाई, सब्र और संयम की बात हो रही थी। ट्रेन की तो छोड़ दीजिए, मैंने हवाई जहाजों में भी देखा है कि जब जहाज किसी एयरपोर्ट पर लैंड हो जाता है और गेट खुलने के पहले सारे लोग सीटों से उठ के अपनी क्यू तोड़ के भागने में लगे रहते हैं कि जैसे कि उनकी ट्रेन छूट रही है, जहाज छूट रही है, या उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है। तो इतनी आपाधापी जल्दीबाजी रहती है। वह सारी चीजें हम लोगों को भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। बाकी रेलवे प्रशासन सक्षम है, रेलवे के अधिकारी काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। जो भी सकारात्मक सुझाव आज की इस डिबेट में आपके माध्यम से निकल के आए, निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे रेलवे विभाग के अधिकारी बैठे हैं इस डिबेट में, रेलवे के पूर्व वर्तमान मंत्री भी इस डिबेट में आपने शामिल कराए। मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि इस समय आप राजा मिडास की तरह से हैं। आप जिस चीज को छू रहे हैं सोना हो जा रही है। आप जनता जनार्दन की शक्ति से, जनता से जुड़े हुए जिन भी मुद्दों को उठा रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार उसको संज्ञान में लेके, ध्यान में लेके और उस पर इंप्लीमेंट कर रही है। रेलवे भी आने वाली चुनौती से पार उतरेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जी ठीक, उम्मीद यही करते हैं कि जो तमाम चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से पार पाया जाएगा। एक जो चुनौती है उसे इस तरीके से हैंडल किया जाए कि किसी को तकलीफ भी ना हो, ना रेलवे के कर्मचारियों को तकलीफ हो। अमिताभ जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो चला। देखिए, एक बात जो नवीन भाई कह रहे थे ना, मैं एक छोटा सा किस्सा 30 सेकंड का शेयर कर दूं। ये हम अपने लोगों के लिए कह रहे हैं, नागरिकों के लिए, यात्रियों के लिए, क्योंकि हम लोगों को भी सुधरना होगा। सब काम मंत्री थोड़ी ना कर लेंगे, मंत्री थोड़ी ना आपको सिखाएंगे कि घुसो कैसे और बैठो कैसे सीट पर। मैं नीतीश बाबू रेल मंत्री थे, एक बार मैंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गया तो बिहार से कोई ट्रेन आई, बहुत भारी भीड़ थी। एक बार स्टेशन पर देखा, जब ट्रेन चलने को थी बिहार वाली, तो उसमें पुलिस लाठी मार के लोगों को अंदर चढ़ा रही थी, वो दृश्य। और एक कहीं विजुअल मैंने देखा कि छत पर बैठ के लोग जा रहे रेलवे की, बिहार। मैंने नीतीश जी से कहा पार्लियामेंट में, मैंने कहा कि नीतीश बाबू, इतने रेल मंत्री बिहार से हुए, उतने कहीं किसी राज्य से नहीं हुए, और ये दशा है, बताइए, आदमी छत पे बैठ के जा रहा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अमिताभ जी, ऐसे ऐसे लोग हैं, नीचे डब्बा खाली हो तो भी छत पर बैठेंगे। वो कहते हैं ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में सफर करके आ रहे हैं। क्या करेगा रेलवे बोर्ड और चेयरमैन रेलवे बोर्ड? ये व्यवहार हमको सुधारना होगा। भारत के लोगों को
संविधान के शब्द को कहूं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमको सुधारना होगा अपने में। एक हां, दूसरी बात मैं जरूर कहूंगा, रेलवे जन जागरण के भरोसे न रहे। यही बात मैंने मनोज सिन्हा से भी कही और सुरेश जी से भी कही। ये जन जागरण का काम हम लोगों पे छोड़ो। आप जन जागरण के लिए नौकरी में नहीं है ना, आप व्यवस्था में जुटिए, लोगों को समझाएंगे जन जागरण। अरे डीआरएम इसलिए थोड़ी ना भर्ती किया कि आप जन जागरण करने के लिए तो बहुत लोग हैं देश में कि कहां खांसो कहां ना खांसो ना। व्यवस्था इतनी चाक चौबंद रखे कि किसी की खांसी किसी के लिए काल नहीं बने। और एक बात बहुत विनम्रता से रेलवे के मौजूदा अधिकारी, मंत्री और पूर्व अधिकारियों से निवेदन करूंगा, बहुत विनम्रता से, भारत की रेल ने बड़े बड़े संकट काल में कीर्तिमान स्थापित किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इस देश की लाइफ लाइन है रेल, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप लाइनमैन से लेके और चेयरमैन रेलवे बोर्ड तक सबका योगदान, सबको नमन। लेकिन यह भी सच ध्यान रखिए, कोरोना जैसा संकट भारतीय रेलवे ने कभी नहीं देखा। यह उसके लिए नया इम्तिहान है, यह पर्चा उसने कभी पढ़ा ही नहीं। इसलिए यह कहना कि हमने कुंभ किया, हमने छठ की, हमने दिवाली की, हमने होली की, हमने उर्स की अजमेर में, ना जी ना। वो इम्तिहान दूसरे सब्जेक्ट्स के थे, ये सब्जेक्ट तो कभी आपके पास आया ही नहीं, पहली बार आया है महाराज। इसलिए इसका कोई पूर्व का उदाहरण सामने नहीं हो सकता। मैं फिर कहता हूं, एक संक्रमित व्यक्ति सेंट्रली एयर कंडीशनड एक ट्रेन को समस्या में डाल देगा, ऐसा संकट कभी नहीं आया भारत के सामने। और सेंट्रली एयर कंडीशन ट्रेन में एसी तो चलाना पड़ेगा। 55 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर में आदमी वैसे तो मर जाएगा, कि ट्रेन में कैसे सफर करेगा, यह समझना होगा। इसलिए जितनी मेरे पास सलाहियत है, बुद्धि है, अनुभव है, उसके हिसाब से दो तीन बातें संक्षेप में कहूंगा। एक, भीड़ सख्ती के साथ नियंत्रित हो जी। जो बात अरुण भाई कह रहे थे अच्छे सुझाव थे, या बात जो मनोज जी कह रहे थे, या आप सुरेश जी कह रहे थे, आज के मंत्री हमारे, कम ट्रेन चलाइए, आवृत्ति कम करिए, टिकट्स कम मिले, प्लेटफॉर्म क्लीन रहे। और एक बात जो अरुण जी ने बड़ी अच्छी कही, एक बार में एक स्टेशन पर बहुत सारी ट्रेन नहीं हो सामने आमने, नो, टैक्सी स्टैंड तक क्लियर हो जाए जब मामला, तो दूसरी ट्रेन लगाओ, नहीं तो उस स्टेशन के बाहर बवाले जाम होगा। पहाड़गंज में दिल्ली के, चाहे अजमेरी गेट साइड या पहाड़गंज साइड, जो लोग यहां रहे हैं दिल्ली में अधिकारी वो तो जानते ही हैं, या मुंबई या चेन्नई, ऐसे जो स्टेशन हैं, उनके बाहर सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है क्या? 10 ट्रेनें एक साथ स्टेशन पर गिरती हैं आके छपाक से, और लाखों आदमी का समुद्र तैरता है वहां, नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो सरकार जहाज के लिए भी शायद, जहां तक मेरी जानकारी है, उसके संज्ञान में है, और उसने एयरलाइंसेस, प्राइवेट एयरलाइंसेस को ऐसा कहा भी है कि भाई ऐसा करके बताइए जी, 3 की सीट होती है तो उस पर 1 बैठाइए, टोटल कैपेसिटी का 1/3 ट्रेवल कराइए जहाज में। तो जो नियम जहाज में वही ट्रेन में फॉलो करिए, ताकि अधिकतम सुरक्षा संभव हो सके। और बिना थर्मल स्कैनिंग के, बिना स्वास्थ्य परीक्षण के, जो बात सुधा जी कह रही थी, किसी को भी अनुमति नहीं दीजिए, वो मंत्री हो, वो संतरी हो, वो अमिताभ अग्निहोत्री हो, वो ननकू हो, वो रज्जाक हो, कोई हो जी। ये देश की सेहत का सवाल होगा। इतनी बड़ी चुनौती और कहीं किसी सेक्टर में नहीं होगी जितनी बड़ी चुनौती रेलवे को रीस्टार्ट करने में होगी। मैं बार बार इस बात की ओर ध्यान खींच रहा हूं देश का। इतना बड़ा तंत्र कोई है ही नहीं, रेलवे का पहिया घूमेगा तो पूरा देश में उसकी गूंज होगी। बिल्कुल, इसलिए वहां सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। एयरपोर्ट्स और रेलवे में यही अंतर है। एयरपोर्ट भारत की कुछ छोटी सी आबादी को कैटर करता है, सारे एयरपोर्ट मिलके,
जितना टोटल भारत भर के एयरपोर्ट्स पर ट्रैफिक होता होगा, मेरे ख्याल से उतना तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक दिन में हो जाता होगा। इसलिए उससे तुलना मैं नहीं कर रहा, लेकिन सुरक्षा संरक्षा के मानक अच्छे हों, ये हम सबको आज से सुनिश्चित करना होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन श्रीवास्तव जी आपका, केसुदा राव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अरुण अरोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेमपाल शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज सिन्हा साहब पूर्व रेल राज्य मंत्री हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेश अगाड़ी साहब जुड़े थे रेल राज्य मंत्री, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए, तमाम सुझावों के लिए। तो आओ बात करें में आज बात रेल व्यवस्था की। अब अधिकारियों के जिम्मे रेल को संचालन करने की एक बहुत बड़ी चुनौती इस कोरोना काल में है, तो आपके सामने भी ये चुनौती ही है कि आपको सहयोग करना है, आपको साथ देना है, आपको समझना है कि किस तरीके से आप अपने और दूसरों को बचा सकते हैं। आओ बात करें में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।